जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानते हैं कि एनसीसी क्या है, क्यों एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए, कैसे एनसीसी ज्वाइन करें, एनसीसी कहां से ज्वाइन करें, एनसीसी में ए, बी और सी ग्रेड क्या होता है, एनसीसी में कौन कौन जा सकता है। दोस्तों हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल मिथिला नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एनसीसी को एक सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो ये एक आर्मी का स्टूडेंट विंग है और एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये हर एक स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इससे आप सिर्फ एक अच्छे कैडेट नहीं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ विंग है, मतलब युवा संगठन है। दोस्तों एनसीसी की शुरुआत 1948 में हुई और इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का एकमात्र मोटो है यूनिटी और डिसिप्लिन। अभी लगभग 3 लाख स्कूल के छात्र और छात्राएं अभी एनसीसी में हैं। दोस्तों हमारे बीच में थे, बहुत अच्छा लगा। एनसीसी के बच्चों को, हम लोगों को प्राउड फील हो रहा था कि हम लोगों ने आरडीसी का हम हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा कैंप है और हमने उसके सामने परफॉर्म किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मोटिवेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कैडेट्स को। चलिए आप जानते हैं कि एनसीसी में किस तरह की ट्रेनिंग होती है। एनसीसी में सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप सारे गतिविधि में भाग ले पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्तित्व में बदल पाते हैं और लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का आप डटकर सामना कर सकते हैं। दोस्तों एनसीसी सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है। अगर आप आर्मी एनसीसी कैडेट बनना चाहते हैं तो आपकी सारी एक्टिविटी आर्मी की तरह होगी और वैसे ही एयरफोर्स एनसीसी कैडेट बनना चाहते हैं तो आपकी सारी एक्टिविटी एयरफोर्स से संबंधित होगी और नेवी कैडेट बनना चाहते हैं तो आपकी सारी एक्टिविटी नेवी से संबंधित होगी। दोस्तों आपको लगता होगा कि एनसीसी के अंदर बहुत हार्ड वर्क करवाया जाता है, ऐसा नहीं है। एनसीसी में डांस, सिंगिंग कॉम्पिटिशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक कभी न हारने वाली शख्सियत का जन्म होता है। चलिए अब जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट से क्या क्या होता है। उससे पहले जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों जब एनसीसी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट 3 टाइप का होता है, ए, बी और सी। जब आप क्लास 9 में एनसीसी ज्वाइन करते हैं और 2 साल का ट्रेनिंग पूरा करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप क्लास 11 या फिर ग्रेजुएशन में एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है और जब आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग होती है। दोस्तों अगर आपको तीनों सेनाओं में अफसर या सैनिक बनना है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट बहुत काम आएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। बिना किसी एग्जाम को दिए डायरेक्ट सेना में जा सकते हैं आप। आपको तो पता होगा कि एनडीए कितना टफ एग्जाम है, इसलिए अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो बिना एग्जाम दिए आप भारतीय सेना में जा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये है कि आपको सेना से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में 5% छूट मिलेगी। वैसे ही अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% की छूट मिलती है और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आप बिना एग्ज़ाम दिए सेना में जा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपका मेडिकल या फिर फिजिकल टेस्ट होगा, सिर्फ रिटेन टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉलेज में भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट से बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अब जानते हैं एनसीसी कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक भारतीय होने चाहिए। दूसरा, आपकी एज 12 साल से 26 साल के बीच होना चाहिए, तब आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी में 2 डिवीज़न होते हैं, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न में आमतौर पर स्कूल के बच्चे एडमिशन करवाते हैं और सीनियर डिवीज़न में कॉलेज के बच्चे एडमिशन करवाते हैं। 11 से लेके आप ग्रेजुएशन में या 12th में तो आप सीनियर डिवीज़न में एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। अगर आप स्कूल में हैं तो आपको आपके प्रिंसिपल से बात करनी होगी, जिसके बाद आपके प्रिंसिपल आपको
एनसीसी का फॉर्म देंगे जिसको आप सही से भरना होगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर से बात कीजिए, वो आपको फॉर्म दे देंगे। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी यूनिट नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी एनसीसी यूनिट में भी एडमिशन ले सकते हैं। और ये केवल सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के भी एडमिशन स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने तो आपको बतला ही दिया कि एनसीसी में 3 तरह के ए, बी और सी सर्टिफिकेट होती है, लेकिन इसमें भी ग्रेडिंग होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं तो अगर आपको ए सर्टिफिकेट मिला तो उसमें आपको ए, बी और सी ग्रेड भी मिलेगा। अगर आपको ए ग्रेड मिला तो बहुत अच्छा, बी ग्रेड मिला तो अच्छा और सी ग्रेड मिला तो आपको अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दोस्तों, उसके बाद जो एक कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट का वो ये है कि पढ़ाई के साथ आप एनसीसी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है आप पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो हर स्टूडेंट को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। एनसीसी की यूनिफॉर्म कैसी होती है दोस्तों, वो जानते हैं। अगर आप एनसीसी में सेना या फिर आर्मी कैडेट बनते हैं तो आपको खाकी वर्दी पहननी होती है। नौसेना कैडेट नौसेना की सफ़ेद वर्दी पहनते हैं और वायुसेना के कैडेट सेना के समान नीली वर्दी पहनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऊपर में सभी बताई जानकारियों से समझ पाए होंगे कि एनसीसी क्या है और इसको कैसे ज्वाइन करें। अगर आपका एनसीसी में संबंध में कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डाउट हो आपका या फिर कुछ बतलाना हो हमें तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल मिथिला नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।